दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको हमेशा ऐसे महान व्यक्तियों के कहानियों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर कुछ कर दिखाया है, जिससे कि आपके अंदर भी वह जिज्ञासा पैदा हो और आप भी अपनी पढ़ाई में मन लगा सके। क्योंकि हमारा मन ऐसा होता है कि हम कितना भी कोशिश कर ले हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऐसे में हमेशा अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत होती है और इसके लिए मोटिवेशनल कहानियों की ज़रूरत होती है जो आपके दिमाग को मोटिवेट करें। आइए जानते हैं एक कम दिमाग वाले लड़के की साइंटिस्ट बनने की कहानी। दोस्तों, एक दक्षिणी अमेरिका में एक बच्चा जन्म लेता है और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पर उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि वो बच्चा इतना ज्यादा शरारती और इतना ज्यादा सवाल करने वाला था कि उसका जवाब देते देते उसकी टीचर भी परेशान हो जाते थे। यहाँ तक कि उसके टीचर ने उसके इधर उधर के सवालों से परेशान होकर उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। दोस्तों, ये बच्चा दुनिया के बारे में जानना चाहता था। उसे हर चीज़ के बारे में पता लगाना था कि चिड़िया उड़ती कैसे हैं और हम इंसान चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते। ऐसे हजारों सवाल उसके मन में आते थे और जब वह सवालों का जवाब पाने के लिए किसी से पूछता था तो लोग उसे पागल समझते और उसे बुरा भला कहते थे। पर वह बच्चा किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। वह अपने आप में ही खोया रहता था और दिमाग लगाता रहता और सोचता रहता था कि ये सारी चीजें कैसे संभव है और यह कैसे हुई है। इसी तरह वह नया नया आविष्कार करने के बारे में भी सोचने लगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो भी दुनिया से अलग करने की कोशिश करता है उसे दुनिया पागल ही समझती है, और आपको भी ये पता होगा कि पागलों ने ही इतिहास रचा है। ये बात 100% सही है। वह बच्चा इसी तरह अपने घर में एक प्रयोगशाला बनाकर प्रयोग करता था, लेकिन उसकी माँ को ये बहुत बुरा लगा और उसके सारे सामान को बाहर फेंक दिया। फिर वह अखबार और अन्य चीजें रेल यात्रियों को बेचने लगा और वह रेल के एक डिब्बे में अपना प्रयोगशाला बनाकर उसी में प्रयोग करता था और अपने से ही पैसे कमाकर जरूरत की चीजों को खरीदता था। दोस्तों, भले ही उसे दुनिया पागल या फिर मंदबुद्धि कहती थी, लेकिन वह अपने ही काम में मस्त रहता था। एक दिन उसने देखा कि मुर्गी अंडे से बच्चे देती है। ऐसा मुर्गी कुछ दिनों तक अंडे पर बैठकर करती है। फिर उसने सोचा कि हम भी तो अंडे से बच्चे दे सकते हैं। फिर उसने बहुत सारे अंडे इकट्ठे किए और उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही सारे अंडे फूट गए और उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा। इसके बाद तो सारे लोग उसे और भी ज्यादा पागल समझने लगे, क्योंकि कोई अंडे पर थोड़ी बैठता है। पर वह लोगों की बातों की ज्यादा परवाह नहीं करता था। उसे बस नई नई चीजों पर प्रयोग करना अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन उसने सोचा कि चिड़िया उड़ती कैसे हैं और स्कूल जाकर अपने टीचरों से भी सवाल करता है कि हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, चिड़िया क्यों उड़ जाती हैं। दोस्तों, किसी ने उस बच्चे से कह दिया कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती हैं इसलिए उड़ती हैं। फिर क्या था, उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया और उसको पीसकर उसका एक घोल तैयार किया और अपने दोस्त को पिला दिया। उसका दोस्त उड़ने वाला तो नहीं था, लेकिन बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया, जिसकी वजह से उसके घर पर शिकायत आई और सब ने उसे डांटा और मारा भी। इसी तरह हर दिन एक नई हरकत करता रहता था और लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था, जिससे उसे लोग मंदबुद्धि कहते थे और स्कूल से भी निकाल दिया जाता था। उसकी माँ ने ही उसको प्रारंभिक शिक्षा दी थी। सारे कामों के करने के बाद जब उसे टाइम मिलता था तो वह अपने प्रयोगशाला में अपना समय बिताता था। लेकिन एक रिसर्च करते समय उसके हाथ से कुछ केमिकल ट्रेन में गिर जाता है और ट्रेन में आग लग जाती है। फिर एक आदमी उसके कान के पास बहुत तेज तमाचा मारता है, जिससे उसको सुनने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सोचा कि चलो अच्छा है, अब नहीं सुनूंगा तो जो लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, अब उनकी बातों का दिमाग पर बुरा असर नहीं होगा। वह अब अपना पूरा समय अपने प्रयोगों में बिताने लगा और धीरे धीरे आविष्कारक बनने की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने रिसर्च करता और अपने किताबों में सब कुछ लिखता था, और फिर वह अब अपने काम में इतना आगे निकल चुका था कि उसने एक ऐसा आविष्कार किया कि जिसके उसे बहुत ज्यादा पैसे मिले, और फिर धीरे धीरे वह अब साइंटिस्ट बनने की ओर कदम बढ़ाने लगा और अपनी जिंदगी में इतने आविष्कार किए कि पूरी दुनिया उसे एक महान साइंटिस्ट कहने लगी और दूर दूर से लोग उसकी आविष्कार की हुई चीजों को देखने आते थे। दोस्तों, फिर एक दिन वह भी आया कि जब ये बच्चा बड़ा होकर बिजली बल्ब का आविष्कार किया और वह बल्ब पूरे दिन जलता रहा और दूर दूर से बहुत ज्यादा लोग उसे देखने आए, क्योंकि उस समय बल्ब का आविष्कार करना कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि जब पूरी दुनिया मोमबत्ती और चिराग जलाकर रहती थी तब इसने बिजली से जलने वाले बल्ब का आविष्कार किया, जिसे हम आज रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह इतनी आसानी से नहीं बना है। इसे बनाने के लिए उस बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और रिसर्च करता रहा, तब जाकर आज हमारी जिंदगी में उजाला हुआ है। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। आप ही सोचिए, कांच में से बिजली पैदा करना कोई मामूली काम है क्या? जब वह कहता रहा होगा कि मैं कांच में से बिजली पैदा करूंगा, तो क्या दोस्त उसके कहते होंगे हाँ मुझे भी लगता है। कांच में से बिजली पैदा होगा नहीं, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहे होंगे। क्या उसके पास मुश्किलें नहीं आई होगी? उसके पास भी मुश्किल आई होंगी, और वह हजारों साल नहीं जिया था। आम आदमी की तरह वह भी इसी दुनिया में पैदा हुआ था और हमारी ही तरह वह भी एवरेज लाइफ जिया था, पर अपनी जिंदगी को उसने व्यर्थ नहीं गंवाए। उसने जाते जाते लोगों के जिंदगी में रोशनी बिखेर कर गया।
बैटरी, बल्ब, मीटर और 1093 आविष्कार किया और हद से ज़्यादा मेहनत करता रहा। लोगों के ताने भी सुनना होता था, पर उसने कभी हार नहीं माना। ऐसे ही वह अपनी पूरी जिंदगी नए नए आविष्कार करने के बारे में सोचता रहा। 10,000 से ज़्यादा प्रयोग तो उसके बेकार चले गए और जब लोगों ने पूछा कि आपने इतनी मेहनत की और आपकी इतने सारे प्रयोग बेकार चले गए, आपको उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसने नेगेटिव बात नहीं की, बल्कि उसने कहा कि वह सब बेकार नहीं गए, मैंने उन सब के बारे में प्रयोग किया और यह मुझे पता चल गया कि वह जितने तरीके मैंने ढूंढे थे वह सब गलत है और फिर मैंने सही चीज़ों पर प्रयोग किया है। इस प्रकार वह हमेशा मोटिवेट रहता था। दोस्तों, ऐसा ही कुछ दिनों तक नए नए आविष्कार करते करते वह बहुत महान साइंटिस्ट बन गया और पूरी दुनिया में उसके नाम के किस्से सुनाए जाने लगे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने आविष्कारों से हैरान किया और अपनी पूरी जिंदगी में 1093 आविष्कार किए। जिस बच्चे को टीचर ने पागल समझकर स्कूल से निकाल दिया, आज वह बच्चा इतना बड़ा महान साइंटिस्ट बना जो कि पूरी दुनिया को रोशन किया और अपने आविष्कारों से सभी के कामों को आसान किया, सभी की जिंदगी में रोशनी बिखेर दिए। दोस्तों, महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के इस संघर्ष भरी जिंदगी से अगर हम सोचें तो हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर किसी चीज़ को ठान लो और अगर अपने दिमाग को अपने लक्ष्य की तरफ लगा दो तो पूरी दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको तो उसी चीज़ को करना है जो कि आपने सोच रखा है। आप भी अपनी जिंदगी में इन नियमों को अपनाकर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि वह भी तो इंसान थे और आप भी इंसान हैं। आप भी वह कर सकते हैं जो कि पुराने समय के लोगों ने किया है, आप उससे बेहतर भी कर सकते हैं। हर किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति और हुनर है और बहुत ज़्यादा तेज दिमाग है। बस अपने दिमाग का उपयोग सही ढंग से और सही दिशा में कीजिए, देखिए फिर आपको कैसे कामयाबी मिलती है। हार मान जाने से कुछ नहीं होता। मान लो अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती और आपने हार मान लिया कि अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमसे पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और अगर आपने वही कोशिश किया कि क्यों नहीं होगा मुझसे, मैं पाऊंगा तो पाऊंगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं वह भी तो इंसान ही होते हैं, ऐसा सोचकर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो सोचिए कितना आगे निकल सकते हैं। और हार मान गए तो वही के वही। तो इसीलिए कहा जाता है कि हार मानने से अच्छा है कि लगातार कोशिश करते रहो। जिंदगी में कुछ करना है तो पहले कुछ सोचो, क्योंकि बिना सोचे कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। आप अगर खाना खाने भी जाते हैं तो पहले सोचते हो कि हमें खाना खाना चाहिए, इसी तरह पहले सोचो कि आपको क्या करना है, फिर उसे करो, तब जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।